जय हिंद दोस्तों। पुतिन की चाइना यात्रा हो चुकी है और ये यात्रा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों रह रही है, क्यों इस यात्रा के बारे में इतनी ज्यादा चर्चा की जा रही है। बताया जा रहा है कि जो ट्रंप के साथ हुआ था वो बहुत गलत था और जो पुतिन के साथ हो रहा है वो बहुत ही हाई लेवल की मीटिंग हो रही है। मतलब ट्रंप को बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से ह्यूमिलेट किया गया, ट्रंप की बेइज्जती किसी की गई। लेकिन वही का वही जब ट्रंप की यात्रा खत्म होती है उसके 2 दिन बाद पुतिन की यात्रा होती है और उस यात्रा में जो पुतिन के साथ में किया जाता है वो इतना लग्जरी बताया जाता है। पुतिन के साथ में बताया जाता है कि घनिष्ठ जो मित्रता वाला प्रेम है वो पुतिन के साथ झलकता नजर आता है सी जिनपिंग का। दरअसल हुआ क्या है, इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। वर्ल्ड का जो अब ऑर्डर है वो कुछ तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है, वो इस तरह से बदलता हुआ नजर आ रहा है। लग रहा है कि अब चाइना उस लेवल पे गेम खेल रहा है जो पहले कभी रसिया और अमेरिका खेला करते थे। मतलब इन दोनों देशों को बाईपास करते हुए आज चाइना बहुत आगे निकल चुका है। दोस्तों हुआ क्या, थोड़े दिन पहले ही ट्रंप के द्वारा चाइना की यात्रा की जाती है। जैसे ही चाइना की यात्रा की जाती है, ट्रंप वहां से जब रवाना होते हैं, उनके रवाना होते ही 2 दिन बाद जो है पुतिन चाइना की यात्रा पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही पुतिन चाइना की यात्रा पर पहुंचते ये बहुत चर्चा का विषय बन जाता है। चर्चा का विषय क्यों बनता है? क्योंकि लोगों को यह लगता है कि जैसे ही ट्रंप की यात्रा खत्म हुई उसके तुरंत बाद ही पुतिन की यात्रा क्यों की। फिर जब खबर सामने निकल कर आती है तो बताया जाता है कि जो सी जिनपिंग है उन्होंने खुद पुतिन को बुलाया और वो डेट फिक्स की। मतलब वो चाहते थे कि जैसे ही ट्रंप की यात्रा यहाँ से खत्म हो उसके तुरंत बाद ही पुतिन की यात्रा हो चाइना के अंदर। तो क्या ये ट्रंप को एक सीधा संदेश है कि आप हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो, हमारे लिए जो है पुतिन इंपॉर्टेंट है? क्या इस तरह का बताया जाना सी जिनपिंग के द्वारा यह साफ दर्शा रहा है कि एक सुपर पावर कंट्री की अब कोई इज्जत नहीं है उस कंट्री के सामने जो भी एक न्यूक्लियर वेपन लेकर के बैठा हुआ है, जो कंट्री आज सुपर पावर बनने की होड़ में सबसे आगे चल रहा है। दोस्तों दरअसल एक जो वेस्टर्न मीडिया है वो इस चीज को लेकर के क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है या इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है उनके अंदर कि जब डोनाल्ड ट्रंप चाइना की यात्रा पर पहुंचे तो उनको रिसीव करने के लिए एक जूनियर ऑफिसर जैसा पहुंचा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो यात्रा है वो चाइना के अंदर 9 साल के बाद हो रही थी और 9 साल के बाद ये पहली यात्रा थी, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। लेकिन उनको जब रिसीव करने के लिए कोई पहुंचते हैं तो ये देखिए जूनियर ऑफिसर्स होते हैं जिनकी कोई हायरार्की में नंबर नहीं है, जिनका कोई नाम नहीं है, ना सी जिनपिंग के ये इतने इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के लोग इनको रिसीव करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जब पुतिन की यात्रा होती है, पुतिन जब पहुंचते हैं तो पुतिन को लेने के लिए ये व्यक्ति पहुंचते हैं। ये कौन है? ये है वांग यी। वांग यी कौन है? वहां के फॉरेन मिनिस्टर, जो कि फॉरेन डिपार्टमेंट भी संभाल रहे हैं और सी जिनपिंग के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट पद अगर कोई सा आता है तो वो इन्हीं का आता है। मतलब ये इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति माने जा रहे हैं। और इनकी जो यात्रा है पुतिन की यात्रा पिछले 9 साल में 40 बार के आसपास हो चुकी है। मतलब आप सोचिए, जो डोनाल्ड ट्रंप 9 साल के बाद यात्रा कर रहे हैं, अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट 9 साल के बाद यहाँ पे पहुंच रहा है, उसका इतना ग्रेट वेलकम नहीं किया जाता है। उसको लेने के लिए एक नॉर्मल सा व्यक्ति पहुंचता है। लेकिन जब पुतिन यहाँ की यात्रा करते हैं तो उनको लेने के लिए विदेश मंत्री पहुंचता है, यानी कि सी जिनपिंग के इक्वल कोई व्यक्ति है वो इनको लेने के लिए पहुंचता है। तो चाइना ने यहीं पे दर्शा दिया था कि डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिका हमारी नजर में कुछ नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो वो रसिया है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो वो पुतिन है। दोस्तों दरअसल होता क्या है, हेडलाइन सामने निकल कर आती है। पुतिन की ट्रंप की जैसे ही चाइना ट्रिप खत्म होती है उसके तुरंत बाद पुतिन बीजिंग पहुंचते हैं और बीजिंग में इनकी जो मीटिंग है वो सी जिनपिंग के साथ की जाती है। इनका भव्य स्वागत किया जाता है। इस पर जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे उनका भी ऐसा स्वागत किया गया है, लेकिन इस तरह से लोग नहीं थे, इस तरह से उनका जो ग्रेट वेलकम है वो नहीं हुआ था। जैसे ही पुतिन पहुंचते हैं उनको लेने के लिए भी बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं, उनका ग्रेट वेलकम किया जाता है। जब ये ग्रेट हॉल के आगे पहुंचते उस ग्रेट हॉल के आगे भी इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस लेवल का किया जाता है कि जो पुतिन है वो बहुत ज्यादा खास है और जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो इतने ज्यादा खास नहीं थे। उनका बहुत ठंडे तरीके से, बहुत नॉर्मल तरीके से वेलकम हो जाता है, उनको अंदर ले जाया जाता है और मीटिंग होती है। लेकिन जैसे ही पुतिन पहुंचते हैं बहुत वार्म अंदाज में इनका वेलकम किया जाता है और अलग तरीके से मीटिंग होती है इनकी और हाई लेवल का जो सिक्योरिटी एरिया है वो चलता है। तो दोस्तों क्या ये जो सारी चीजें हैं ये कोल्ड वार वाला समय याद दिला रही है? क्योंकि आप याद करिए कोल्ड वार के समय पे एक तरफ अमेरिका और एक तरफ रसिया हुआ करते थे। ये दोनों के दोनों देश लड़ा करते थे और ये कभी भी आमने सामने आकर के नहीं लड़े। दूसरी जगह कोई न्यूट्रल प्लेस चुनते थे, वहां पर ये लड़ते थे और वो दो देशों के बीच में लड़ाई झगड़े करवाते थे। अब यही का यही गेम चाइना खेल रहा है। कैसे? क्योंकि जब रूस और यूक्रेन वॉर चला तो रूस जो है कमजोर पड़ने लगा। तो चाइना ने क्या किया, रूस से ऑयल वगैरह, गैस वगैरह परचेस करना शुरू किया और रूस को पैसा देना शुरू किया। मतलब तुम लड़ाई करो,
हम तुम्हारे साथ है। इस तरह का काम चाइना के द्वारा किया गया। इसी तरह से जब ईरान वॉर शुरू हुआ, ईरान और इसराइल के बीच में वॉर शुरू हुआ, तब चाइना के द्वारा यही किया गया। अमेरिका ने जो काटसा एक्ट लगा रखा ईरान के ऊपर, अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगा रखे ईरान के ऊपर, कोई ऑयल परचेज नहीं कर सकता, लेकिन चाइना ने शेडो फ्लीट के माध्यम से बहुत ज्यादा ऑयल परचेज करना शुरू किया। ये आप इसमें देख सकते हो, इधर भारत ने कम की खरीद, उधर चीन ने उठाया फायदा। भारी डिस्काउंट पर पहुंचे रूस से ये कंटेनर। सोचिए, भारत तो कम कर दिया, जैसे यूएस ने सैंक्शन लगाया रशिया से ऑयल परचेज करने पर, भारत कम हो गया, लेकिन चाइना ने भारी मात्रा में ऑयल परचेज करना शुरू किया और चाइना को कोई रोक नहीं सका। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको भारी टैरिफ की धमकी भी दी, लेकिन चाइना के ऊपर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसी तरह से ईरान वाले मामले में भी हुआ। ईरान वाले मामले में ये बहुत ज्यादा ईरान से ऑयल परचेज करते गए, ईरान को जो है पैसे देते गए और ईरान ये युद्ध लड़ता गया। तो अब चाइना वो सिचुएशन पे खड़ा हुआ है जो कभी अमेरिका और रसिया खड़े हुआ करते थे। ये दोनों देश आपस में दूसरे को लड़वाते थे और ये खुद मजे देखते थे, लेकिन अब चाइना दूसरों को लड़वा रहा है और खुद मजे देख रहा है। तो ये दोस्तों समय पलट सकता है और पलटा भी है। देखिए आप, दरअसल होता क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा की जाती है चाइना की यात्रा करने के बाद बताया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी ट्रेड डील को लेकर के बातें की, लेकिन कोई भी बात सामने निकल कर नहीं आई। अमेरिका के लिए कोई बड़ी विन नहीं था ये अमेरिका का बड़ा एक प्रतिष्ठित अखबार सीबीएस है, वो खुद छापता है। कहता है कि जब डोनाल्ड ट्रंप की चाइना यात्रा होती है, बंद कमरे में मीटिंग भी होती है इनकी, लेकिन उस मीटिंग का कोई बड़ा फायदा निकलता नहीं है। इन दोनों देशों के बीच में कोई बड़ा डिसीजन नहीं लिया जाता, कोई इस तरह की बात नहीं निकल कर आती है जो अमेरिका को बड़ा फायदा पहुंचाए। ट्रंप के द्वारा बड़े बड़े लीडर्स लेकर के आए गए थे, सीईओ तक लेकर के आए थे, एलोन मस्क लेकर के आए थे। उनको ये लगा था कि जो बोइंग विमान है उसकी लगभग 400 बोइंग विमान की सेल हो जाएगी चाइना के अंदर, चाइना इनको परचेस कर लेगा। लेकिन चाइना ने सिर्फ 200 की बात कही है, वो भी अभी ऑन पेपर है, हुआ कुछ भी नहीं है ऐसा। 4% तक बोइंग विमान का जो शेयर मार्केट है वो नीचे गिर गया। मतलब आप सोचिए, ट्रंप के इस वादे से उनको लगा था कि बहुत ज्यादा सेल करेंगे, लेकिन हुआ नहीं। दूसरी बात, ट्रंप ने क्या कहा चाइना से कि आप ईरान को ऊपर प्रेशर बनाइए, ईरान को जो है युद्ध खत्म करवाने के लिए मनाइए, सीजफायर करवाइए। इसी चीज को लेकर के शी जिनपिंग का कहना था कि बिल्कुल हम ईरान को बंद करवाएंगे, ईरान के जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसको ओपन करवाएंगे, ये जो युद्ध चल रहा है इसको खत्म करवाएंगे, हम आपके साथ, लेकिन सिर्फ ऑन पेपर। क्योंकि चाइना का तो अदर प्लान है, चाइना चाहता ही नहीं है कि युद्ध खत्म हो। चाइना चाहता है ईरान लड़ता रहे, उसका व्यापार होता रहे, ऑयल उसको सस्ता मिलता रहे और अमेरिका इसमें पिसाता रहे। चाइना बिल्कुल भी नहीं चाहता ट्रंप के साथ में खड़ा होना। जब ट्रंप की इस लेवल पे बेइज्जती हो जाती है तो 2 दिन के बाद ही जो पुतिन है वो पहुंचते हैं 2 दिवस की यात्रा के लिए। पुतिन जैसे ही वहां पर पहुंचते हैं तो जो वेस्टर्न मीडिया है वो इस चीज को लेकर क्यूरियोसिटी पैदा कर लेती है कि आखिर पुतिन क्यों पहुंचे, आखिर क्या जरूरत थी पुतिन को वहां पर पहुंचने की। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा हुई उसके 2 दिन बाद ही ये यात्रा क्यों की जा रही है, इतना इंपॉर्टेंट क्या था। सोचिए आप, क्यों इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी पैदा की जाती है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट बनाया जाता है पुतिन को। तो बताया जाता है जो पुतिन है वो हर समय चाइना के साथ खड़े हुए हैं, वो इस तरह के काम नहीं कर रहे हैं जो ट्रंप करते हैं। ट्रंप तब तक चाइना के साथ है जब तक उनका व्यापारिक मुद्दा फायदे में है। जैसे ही उनको नुकसान लगने लगेगा, ट्रंप के द्वारा धमकियां दी जाएगी, टैरिफ की, कभी किसकी, और ये वर्ल्ड बदल रहा है। एशिया का जो रुख है वो अलग चल रहा है। पुतिन की जो मुलाकात है वो शी जिनपिंग के साथ में अभी थोड़े दिन पहले संघाई कॉर्पोरेशन में हुई थी, जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी बीजिंग पहुंचे थे। मोदी और इनकी तीनों की मीटिंग हुई थी। बताया जा रहा था IRC बन रहा है, इंडिया चाइना रसिया एक ग्रुप बनने वाला है। ये ग्रुप ट्रंप को बहुत ज्यादा परेशान किया। जब वो तस्वीर सामने निकल कर आई, ट्रंप उस चीज से काफी ज्यादा परेशान भी हुए थे। तो ये चीजें जब सामने निकल कर आ रही थी, ट्रंप बहुत खिसिया रहे थे, ट्रंप को बहुत गुस्सा आ रही थी, लेकिन यही काम शी जिनपिंग के द्वारा फिर कर दिया गया। जैसे ये पहुंचते हैं रसिया के अंदर, इनको लेने के लिए जो व्यक्ति पहुंचता है, वहीं पर यह बात सिद्ध हो जाती है कि चाइना के लिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन इंपॉर्टेंट नहीं है, चाइना के लिए क्या ज्यादा जरूरी रखता है, क्या अहम रखता है, क्या नहीं। दोस्तों, चाइना के अंदर जो भी चीजें घटित हो रही है वो अब इस तरह की हो रही है कि चाइना साफ दर्शा रहा है कि जो सुपर पावर कंट्री की होड़ में चाइना लग चुका है वो सुपर पावर अब बन करके रहेगा। हमारे लिए ये थोड़ी गलत बात है। अगर मान लीजिए चाइना इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और भारत उतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अभी 5 नेशन की यात्रा पर गए हुए हैं, लेकिन कोई इस तरह का नहीं लग रहा है कि भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ पाए। हालांकि हमने नीदरलैंड के साथ में अच्छी डील की है, नीदरलैंड के साथ में हमारी कुछ अच्छी डीलें भी हुई है, यूएई के साथ में भी हमारी अच्छी डील हुई है। ये चीजें हमारे लिए काफी फायदेमंद रहेगी, लेकिन भारत बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। पर चाइना रसिया के साथ में आगे लेकर के इस तरह से आगे जा रहा है कि लग रहा है कि रसिया और चाइना के जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि पुतिन भी अब समझते हैं जो लगभग 5 साल से युद्ध चल रहा है इनका, उस युद्ध की वजह से, उस सैंक्शंस की वजह से जो रसिया की इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा नीचे आ गई है। रसिया को एक साथ चाहिए चाइना जैसे देश का, जो उनका हाथ पकड़ के उनको ऊपर ले जा सके, और चाइना ही वो कंट्री है जो रसिया को ऊपर खींच सकता है अमेरिका के दबाव में आए बिना। अब थोड़ा सा टेंशन वाली बात यह है कि क्या भारत की और रसिया की जो दोस्ती है
वो अब उतनी दोस्ती नहीं रहेगी। भारत और रसिया जो इतने क्लोज थे, भारत और रसिया जो इतने साथ हुआ करते थे, कि आप दोनों के दोनों देश इतने साथ नहीं रहेंगे। ये सारी चीजें थोड़ी सी भारत के लिए टेंशन वाली बात है। दोस्तों, रसिया का चाइना के साथ में खड़ा होना, जो एक्सपर्ट वगैरह है उनका ये कहना है कि अगर चाइना के साथ में रसिया इस तरह से खड़ा भी है, अगर चाइना और भारत के बीच में कोई कंफ्लिक्ट होता भी है, तो रसिया जो है वो दोनों देशों को साथ लेकर के साधेगा। लेकिन सवाल फिर यही, रसिया क्यों दोनों देशों को साथ लेकर के चलेगा? रसिया के लिए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, रसिया उसी को तो साथ लेकर के चलेगा। तो क्या भारत से दूरी बढ़ना ये भारत के लिए कहीं ना कहीं खतरे वाली घंटी है? क्योंकि एक पुराना दोस्त बहुत जरूरी होता है नए दोस्त के मुकाबले। हम अमेरिका के साथ में दोस्ती भली बढ़ा रहे हो, लेकिन अमेरिका हमारे साथ में इतना अच्छा रहेगा नहीं, अमेरिका कभी हमारा इतना साथ देगा नहीं। लेकिन जो पुतिन ने, जो रसिया ने भारत का साथ दिया है और हर समय खड़ा रहा है, ये साफ दर्शाता है कि भारत और रसिया की जो दोस्ती है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमें रसिया को हाथ से गंवाना नहीं है, हमें रसिया के साथ में रहना है, रसिया की हेल्प करनी है। ये सारी चीजें हमें देखना होगा। लेकिन भारत की क्या विदेश पॉलिसी बदल रही है, फॉरेन पॉलिसी बदल रही है, और चाइना के द्वारा ये जो सारी चीजें की गई, ये किस तरह से आप इसको देखते हो, किस नजरिए से आप इसको देखते हो, और क्या क्या चीजें जो है चाइना को करनी चाहिए और साथ में भारत को भी इन सारी चीज को, रसिया को हेल्प करने के लिए करनी चाहिए, आप जरूर बताइएगा। दोस्तों, फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।